आत्मबंधन सभी दोस्तों को। आज पांचवें दिन, नवरात्रि के पांचवें दिन आप सभी का स्वागत है। तो स्वागत। आज पांचवा दिन है स्कंद माता का पांचवा दिन, जो हम शुरू से शैलपुत्री से हम धीरे धीरे ध्यान में बढ़ते हुए आज हम पहुंच गए हैं स्कंद माता के पुत्री से माता तक पहुंच चुके हैं। तो ये यात्रा कैसे हुई? धीरे धीरे पहले आप बिल्कुल किसी भी रिलैक्स होकर बैठ जाइए, एकदम शांत। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला और शांत हुई। अब आप अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए। एक बार आंखें बंद, फिर आपने नहीं खोलनी है। एकदम रिलैक्स, शांत। धीरे धीरे हम और शांत हो रहे हैं। अब आप अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएं। एक एक श्वास को गौर से देखते हुए गहरे उतरते चले जाइए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। सांसों से दृष्टि बिल्कुल नहीं हटानी। थोड़ा सा भी एक पल के लिए अगर दृष्टि इधर उधर हुई तो मन विचलित हो जाएगा। इसलिए सिर्फ सांसों के साथ रहना है। माता के अलग अलग स्वरूप के बारे में हम लोग आज पांचवें स्थान तक पहुंच गए हैं। जब माता मानव रूप में थी, ऊर्जा का कोई एहसास नहीं था। तब उन्होंने शैलपुत्री के रूप में दृढ़ संकल्प करके अपने मन को काबू में किया और धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ाती हुई वो ब्रह्मचारिणी के रूप में ध्यान करने लगी। दोस्तों, जो ये तीन हमारे चार रंग हैं, ये हमारे सूर्य से रिलेट करते हैं। और सूर्य से कैसे रिलेट करते हैं? सूर्योदय बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं होती, लाल रंग का होता है। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है, उसका रंग बदलता जाता है, वो ऑरेंज कलर का होता है। और जब और ध्यान करती हुई ब्रह्मचारिणी धीरे धीरे अपने अंदर गहराई में उतरने लगी, अपनी इंद्रियों को काबू में किए हुए, मन को एकदम शांत किए हुए, जब वो आगे और आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे और गहरे उतरती चली गई। इतनी गहराई में पहुंच गई कि वो ताप बढ़ता ही चला गया, ऊर्जा उतनी ज्यादा बढ़ती चली गई। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती चली गई और वो ब्रह्मांड के ज्ञान को लेने में सक्षम हो गई, तो हमारे सूर्य की रोशनी की तरह
उसका कलर भी बदलने लगा और वो पीले रंग का हो गया, जहां पर चंद्र घंटा विराजमान हुई। जब ब्रह्मचारिणी को ये एहसास हो गया, क्योंकि उनका लक्ष्य था शिव को खुश करना, शिव को पाना, तो जब उन्हें एहसास हुआ ध्यान में कि शिव कहीं नहीं है, मेरे ही अंदर मेरे अर्धांग हैं, उन्हें वो फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। तब उनकी ऊर्जा धीरे धीरे शांत हुई और वो चंद्र घंटा के रूप में आ गई, चंद्रमा की तरह शीतल, शांत, और उनका जो प्रकाश बढ़ रहा था, दिव्य प्रकाश, वो चंद्रमा की तरह शीतल होता हुआ चारों तरफ फैलने लगा और सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। तब उन्हें ये एहसास हुआ, क्योंकि ब्रह्मांड का ज्ञान ले चुकी थी, मैं कौन हूं, असली में मेरी शक्ति क्या है, शिव कहाँ है। उनको ये सारा ज्ञान मिल चुका था और उधर शिव भी उनकी परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि सती के रूप में जब शिव ने उनसे प्यार किया और शादी करी, तो उनके 2 गुणों की वजह से उन्हें अपना शरीर खोना पड़ा था। दक्ष प्रजापति के घर में वो महलों में पली, सारे ऐशो आराम में उनका अहंकार बढ़ा हुआ था, बहुत जिद्दी थी, जिसकी वजह से उनको ये शरीर का त्याग करना पड़ा। तो इस जन्म में शिव यही जानना चाह रहे थे कि पिछले जन्म में जो इतनी हट थी उनको, क्या वो इस जन्म में कम हुई कि नहीं। तो जब वो तपस्या में बैठी हुई थी ब्रह्मचारिणी के रूप में, आखिरी परीक्षा लेने के लिए शिव पहुंच गए थे उनके पास और उन्होंने उनकी बहुत गहन परीक्षा ली, जिसमें वो पास हो गई। तब उन्होंने अपना साक्षात स्वरूप दिखाया पार्वती को और उन्हें स्वीकार किया, विवाह का प्रस्ताव दिया, जिससे उनकी जो हाइपर ऊर्जा थी, जो तप रही थी, वो शांत हुई और वो धीरे धीरे प्रेम की ऊर्जा में बदलने लगी। फिर जब शादी हो गई और शादी के बाद जो उनका लक्ष्य था शिव को पाना, और ज्ञान आ चुका था कि शिव को पाने के बाद हमें सिर्फ जगत कल्याण के लिए कार्य करना है, तो वो शिव की ऊर्जा में, उस स्नेह में, उस प्रेम में इतना खो गई। दोनों शिव एंड शक्ति प्रेम की ऊर्जा में बहने लगे, तो उनके शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उन दोनों की ऊर्जा से जो पिंड बना, उस पिंड से ही जो हमारी हृदय स्थान पर जो देवी है, उन्होंने वहां पे फिर अंड और पिंडों की उत्पत्ति होनी शुरू हुई उनकी ऊर्जा के द्वारा, और उस ऊर्जा से जो एक बड़ा पिंड बना, वो एक सरकंडों में जाके विराजमान हुआ।
क्योंकि उस समय इनकी शादी का कारण क्या था कि एक राक्षस जो जिसको ये वरदान था कि वो सिर्फ शिव और शक्ति के बेटे के हाथों ही मारा जाएगा, इसलिए ये लीला रची गई। और राक्षस तो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, तो उन्हें जैसे ही पता लगा, सारे देवताओं ने उसे बचाने की कोशिश करी धीरे धीरे, लेकिन राक्षस उसके पीछे पड़ गए। उन्हें पता लग गया कहाँ पे सती विराजमान है और शिव है, और वहां पे पिंड की स्थापना हो चुकी है। तो उसका पीछे करते करते जब वो पीछा कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ऊष्मा उसकी बहुत ज्यादा थी, उसको कहीं भी सहनीय नहीं थी, कोई उसको सहन नहीं कर सकता था। राक्षसों से बचने के लिए वो पिंड, उस पिंड के अंदर जो शक्ति थी वो देखिए, पैदा होने से पहले ही उसने अपनी लीलाएं शुरू कर दी। वो बढ़ते बढ़ते सरकंडों के बीच में जाके फंस गई। सरकंडे जो बहुत सारे तनों के से बना हुआ एक जाल, वहां पे जाके वो फंसी, और वहां पे उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया, जिसे स्कंद, इसीलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो ऊपर कृतिकाओं को ये आवाज सुनाई दी, और वो 6 की 6 कृतिकाएं जमीन उतर के उस बच्चे को गोदी में ली, उनका पालन पोषण करने लगी। लेकिन जब ये बात आई कि इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, तो वो 6 कृतिकाएं और बच्चा एक, तो फिर उस शक्ति ने अपनी लीला रची और 6 भागों में 6 बच्चे बन गए, और एक एक कृतिका के पास एक बच्चा पहुंच गया। ये 6 रूप इसलिए बनाए गए क्योंकि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और 6 सेंस उस बच्चे का, उस शक्ति का ऑलरेडी था। हर बच्चे के अंदर 6 सेंस होता है, तो ये 6 रूप इसलिए दिखाए गए हैं। फिर कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा गया, कार्तिकेय रखा गया। और जब वो बड़ा हो गया तो फिर पार्वती माँ दिया गया, और पार्वती ने उन्हें योद्धा, एक वीर योद्धा की ट्रेनिंग दी, एक महायोद्धा बनाया। किस तरह से उनका आगे लालन पालन किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, शिक्षा दी, ज्ञान दिया माँ स्कंद माता ने। स्कंद माता एक कार्तिकेय की माँ ही नहीं है दोस्तों, इन्हें जगन माता भी कहा जाता है। क्योंकि जब अंड पिंड की स्थापना हुई तो उस टाइम ये सूक्ष्म रूप से शिव और पार्वती, आदि पराशक्ति एंड महादेव आदिनाथ, उनकी ऊर्जा से जो पिंडों की स्थापना हुई, तो उससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। और जब उन्होंने कहा कि मानव को कैसे समझाया जाए, धरती पे जब मानव की संरचना होगी तो क्या क्या मुसीबतें आएंगी, कैसे कैसे उनको परिवार के साथ रहकर उनका हल ढूंढना होगा, तो इसलिए शिव और शक्ति को एक शरीर के रूप में आना पड़ा, और उनको एक परिवार, पूरा परिवार के रूप में दुनिया को ये बताना पड़ा कि एक पति पत्नी के रिलेशन कैसा होना चाहिए, माँ और बच्चे के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए। पार्वती के जो पहला बेटा कार्तिकेय, वो माँ का दूध नहीं पिया और माँ से काफी दूर रहा काफी सालों तक, इसलिए उसे इतना अटैचमेंट नहीं था अपनी माँ से। पर माँ की ममता, तो ये बताया है दोस्तों, ये जो पारिवारिक उलझने होती हैं हर किसी के घर में, तो माँ
एक अशांत, एक परेशान सी रहती थी कि युद्ध के बाद जब उसने विजय प्राप्त की उस राक्षस पे, तो उसको साउथ भेज दिया गया कि वहां पे उसकी डेस्टिनी है, वहां पे उसको काम करना है, तो वहीं जाना होगा। उस समय माँ किस तरह से अपने आप को समझाती है, किस तरह से वो अपने दुखी मन को मनाती है, ये हर माँ को समझाने के लिए ये लीला रची गई है कि अगर किसी की डेस्टिनी कहीं और लिखी हुई है तो माँ को उसमें रोका टोकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा यूनिवर्स का काम चलता है। हम तो यहाँ पे एक रोल करने आते हैं। तभी फिर उनके दूसरे बेटे गणेश विघ्नहर्ता के रूप में उनके पास आए, जिसने ये संकल्प लिया कि माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस तरह से वो दुनिया को अपनी लीलाएं दिखाते हुए, ये समझाते हुए कि कैसे परिवार में दुख भी आते हैं तो उसका निवारण कैसे करना है। जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सब की जो सवारियां हैं वो एक दूसरे के दुश्मन। अगर मानव इस संसार में, पृथ्वी में देखा जाए तो शेर बैल को खाता है, सांप चूहे को खाता है, मोर सांप को खाता है, लेकिन उस परिवार में सारे मिलकर रहते हैं। क्यों? वहां पर यही हमें समझाने की कोशिश की है कि अगर आपका मन शांत है, मन में कोई विकार नहीं है, चारों ओर आपके प्यार की ऊर्जा बह रही हो, तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। स्कंद माता ने जब अंड और पिंडों की स्थापना की, तो इतने जो अंड उनके धरती पे हुए, जन्मे। अंड मतलब जितनी भी फीमेल स्त्रियां हैं, उनके अंदर इसकी उत्पत्ति होती है। जितने भी बीज हैं, जितने भी जंतु हैं, उनके अंदर ये उत्पत्ति होती है। एक छोटा सा बीज जो सिंगल है, जिसको हम कहते हैं एक दिख रहा है बीज, पर उसके अंदर दोनों अर्धनारीश्वर स्वरूप तत्व होता है। तभी वो धीरे धीरे जमीन को फाड़ता हुआ धीरे धीरे छोटे पौधे के रूप में उगता है। ऐसे ही मानव, हर माता 9 महीने अपने कष्ट सहन करके बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, मामत्व निछावर करती है। और स्कंद माता हर किसी के अंदर मौजूद है। हर औरत के अंदर स्कंद माता का हृदय हमेशा वास करता है। तभी हर औरत को माता का रूप दिया जाता है, माँ कहा जाता है। उनकी शक्ति को हमें पहचानना है, उनकी लीलाओं से हमें ज्ञान लेना है। इस धरती पे जितना भी लोग जन्म लेते हैं, माँ की ममता उन्हें हर जगह जाने से रोकती है। माँ की ममता कहती है, नहीं, मेरे पास ही रहना है। अगर उनकी डेस्टिनी कहीं और है, उनकी नियति कहीं और लिखी हुई है, यूनिवर्स ने उन्हें इस धरती पे काम करने के लिए भेजा है, तो पार्वती और कार्तिकेय की कथा को, लीला को याद कर लीजिएगा। हम उन्हें अपने अंतर ध्यान से प्यार भेज सकते हैं, पर उनके रास्ते नहीं रोक सकते।
आज हम स्कंद माता की ऊर्जा से जुड़कर अपने अंदर की ममता हर किसी के लिए एक ही भाव से देखते हुए उस ऊर्जा को बढ़ाएंगे, ताकि हमारे अंदर भी एकत्व आ जाए, हमारे अंदर भी मैं और मेरा की भावना मिट जाए। इस संसार में हर बच्चा अपना ही लगे। इस भाव के साथ उस स्नेह की ऊर्जा को बढ़ाते हुए अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ गहरे उतरते जाइए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, धीरे धीरे और गहरे उतरते चले जाइए। पूरी दृष्टि अपनी सांसों की। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, डूब जाइए इन सांसों में। और गहराई में उतरते जाइए। गहरे इन सांसों के साथ अपने अंदर की यात्रा पे निकल जाएं। कोई भी नींद में ना जाए। कुछ भी हो रहा हो उसे स्वीकार करते जाइए।
लेती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। अपनी सांसों के साथ रहिए। जाइए अपनी सांसों में।
सो जाइए। बह जाइए इस प्रेम की ऊर्जा में। डूब जाइए उन प्रेम की वादियों में। फैला दीजिए इस प्रेम की ऊर्जा को पूरे संसार में। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करिए वापस अपने शरीर में। सिर से लेके पांव के तलवों तक एक एक अंग को फील करें। अपने सभी गुरुओं को नमन करें। जितने भी गुरु स्कूल से लेकर अभी तक आपके जीवन में आए हैं,
जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, उन सभी का धन्यवाद करिए। अपने जन्मदाता माता पिता का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेके उनका धन्यवाद करें। अपने आप का धन्यवाद करिए। अपने इस शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांडीय जो अंग मिले हैं, उन एक एक अंग का धन्यवाद करें। एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं और ऊर्जा देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। उन सभी चेतनाओं का धन्यवाद करिए जो यहाँ पर बैठकर दृश्य और अदृश्य रूप से हमारे साथ ध्यान कर रहे थे। उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। हथेलियों को बगैर रगड़े अपनी आंखों पे रखें और हथेलियों की जो ऊर्जा है उसे अपनी आंखों के जरिए शरीर के अंदर ग्रहण करिए। धीरे धीरे आंखों को हथेली के अंदर खोलें और धीरे धीरे हाथों को हटा लीजिएगा। सबको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहुत ही दिव्य था, बहुत ही बहुत ऊंचा। बहुत धन्यवाद राधा दीदी। बहुत गहरा ध्यान था, वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत अधिक प्रेम की ऊर्जा फील हो रही थी। आप जो भी बोल रहे थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बस वहीं पर हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और दोस्त अगर शेयर करना चाहेगा तो वो स्वागत होगा, जरूर शेयर करें कैसा अनुभव हुआ ध्यान में। जिन्हें भी पानी पीने का ऐसा मैं जरूर पीजिए थोड़ा सा, जिससे एनर्जी जो फ्रेश में फ्लो हो जाएगी। तो दोस्तों, अब ध्यान के बाद हम लोग थोड़ी सी माता की ऊर्जा के साथ भी जुड़ेंगे। तो कोई अगर पहले सेवा देना चाहता है जरूर दे। हाँ, रश्मि आपको कल बोली थी कुछ तैयार की हो? अभी तो ऐसा कुछ तैयार नहीं है। कुछ भी जो है वही कर। देखती हूँ। अभी एक सेकंड दी, मुझे 1 मिनट दीजिए। गुंजा जी आ गई, जब तक गुंजा जी। हाथबंधन मैम, धन्यवाद राधा, बहुत अच्छा ध्यान था। धन्यवाद। तब तक कुछ सुनाइए गुंजा। मैम, दुर्गा जी का नहीं है, गणेश जी का सुना दूं? कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। बस 1 मिनट सुना रहे हैं। मेरी आवाज जा रही है मैम? हाँ हाँ हाँ। सो
सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी सेंदुराची, कंठी झलके माल मुक्ता फलाची, जय देव जय जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय देव. रत्न खजित फारा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाच्या आचाट चंदनाची उटी कुमकुम केसरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो वरा, रुंजुनु तीनु प्रेचरणी कागरिया, जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय देव. सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी सेंदुराची, कंठी झलके माल मुक्ता फलाची, जय देव जय देव जय. धन्यवाद मैम. बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बिंदु जी, कल आपने शायद सोचा था आज करने के लिए, अगर आपके पास कुछ है तो जरूर आप अपना शेयर कीजिए। बिंदु पाल जी। जी मैम। 2 लाइन करती हूँ। बिल्कुल ठीक, बस उतना ही और सब। एक माता जी का है, ये पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उड़ उड़ चुनरी अयोध्या पहुँची, उड़ उड़ चुनरी अयोध्या पहुँची, सीता के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, सीता के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। धन्यवाद। पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उड़त उड़त चुनिया ऊंची, उड़त उड़त चुनिया ऊंची, मैया के मन को मोह गई रे मेरी माँ की चुनरिया, मैया के मन को मोह गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उड़ते उड़ते चुनरी हरिद्वार को पहुंची, उड़ते उड़ते चुनरी हरिद्वार को पहुंची, गंगा के मन को मोह गई रे मेरी माँ की चुनरिया, गंगा के मन को मोह गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उड़ते उड़ते चुपी वृंदावन को पहुंची, उड़ते उड़ते चुपी रुक्मिणी के मन को मोह गई रे मेरी माँ की चुनरिया, रुक्मिणी के मन को मोह गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया। बहुत सुंदर, आपको तो पूरा आता है। ये वाला हमारे इधर चलता है। आज जेपी जी 2 दिनों बाद ऐसे कोई गाता है तो याद आता है, और ऐसे नहीं। जी जी, यही जब सब मिलते हैं तो कुछ जब चलता है तो याद आता है। जी जी। जेपी जी, आपके पास से कुछ भी गा रहे हैं? एक माता रानी का एक भजन मैं सुना रही हूँ। सबसे पहले तो ध्यान बहुत अच्छा था, और मतलब ये नवरात्रा का जो ध्यान हो रहा है वो मतलब इतना अच्छा हो रहा है कि मैं अब उसको बता नहीं सकती हूँ, शब्दों में तो कह ही नहीं सकती हूँ उसको। बहुत अच्छा ध्यान। ज्योति जी, इतनी ज्यादा इसमें एनर्जी है जिस भी माध्यम से, इसलिए हम लोग सोचा कि 1 घंटे तो जरूर ही ध्यान में बैठना है।
ये एक जी बहाना है कि हम लोग गाइड कर रहे हैं, अगर आप बैठेंगे ना हाँ, तो ये होगी, पर गाइड होता है तो इसी बहाने आदमी 1 घंटे बैठ बहुत जाते हैं। अच्छा। ऐसे तो हम कर रहे थे, लेकिन अभी जो नवरात्रा में जो हम कर रहे हैं, 9 दिन का हमारा फास्टिंग भी चल रहा है, उसमें इतना अच्छा लग रहा है कि अब कह तो रहे हैं कि अब इसको हम इसको बयान नहीं कर सकते। हमारे अभी पूरे हाथ पे मतलब रुसे रुआ रुआ जो होता है वो हमारा खड़ा हो जा रहा है। बहुत अच्छा हो जी रहा है। जी अभी एक माता जी रानी का छोटा सा भजन सुना रही हूँ। जी। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, तू ही बता तेरे लिए मैं क्या करूं, तेरे लिए मैं क्या करूं माँ, तेरे लिए मैं क्या करूं। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, तू ही बता तेरे लिए मैं क्या करूं। गंगा में वास है तेरा, मैं जल चढ़ा कर क्या करूं। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, तू ही बता तेरे लिए मैं क्या करूं, तेरे लिए मैं क्या करूं माँ, तेरे लिए मैं क्या करूं। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, तू ही बता तेरे लिए मैं क्या करूं। अग्नि में वास है तेरा, मैं जोत जला कर क्या करूं। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, तू ही बता तेरे लिए मैं क्या करूं, तेरे लिए मैं क्या करूं माँ, तेरे लिए मैं क्या करूं। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, तू ही बता तेरे लिए मैं क्या करूं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद जय। हाँ, रश्मि आपका कुछ तैयार हुआ? वाह। अब मैंने जो पहले सुनाया था वही सुनाई दे रही हूँ अभी, क्योंकि कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। कोई नहीं बेटा, आराम से। एक गला भी थोड़ा खराब है, तो जैसा भी हो, तो मैं बस भक्ति में सुना आज रही तो हूँ। रोज चक्रा का हो गया, आपका गला सही हो जाना चाहिए। बिल्कुल। सुनो सुनो, सुनो सुनो, एक कहानी सुनो, न राजा की, न रानी की, न आग हवा न पानी की, न कृष्णा की, न राधा रानी की। सुनो सुनो, दूध छलकता है आंचल से, आंख से बरसे पानी, माँ की ममता की है ये कहानी, माँ की ममता की है ये कहानी। सुनो सुनो, सुनो सुनो, एक भक्त जो दीनहीन था, कटरे में रहता था, माँ के गुण गाता था, माँ के चरण सदा कहता था। सुनो सुनो, सुनो सुनो, एक बार भैरव ने उससे कहा कि कल आएंगे कई साधुओं सहित तुम्हारे घर खाना खाएंगे। माँ के भक्त ने सोचा कैसे उनका आदर होगा, बिन भोजन के साधु जनों का बड़ा निरादर होगा। सुनो सुनो, सुनो सुनो, माँ माँ से विनती की उसने, अब अन्न कहाँ से लाऊं, मैं तो खुद भूखा हूँ, भोजन कैसे उन्हें कराऊं। सुनो सुनो, सुनो सुनो, माँ ने कहा तू चिंता मत कर, कल तू उन्हें बुलाना, उनके साथ ये सारा गांव खाएगा तेरा खाना। सुनो सुनो, सुनो सुनो, नमन किया उसने माता को, आ गया घर बेचारा,
दूजे दिन देखा क्या उसने, भरा है सब भंडारा। सुनो 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 सुनो, उस भैरव ने जिसने ये साड़ा षड्यंत्र रचाया, कई साधुओं सहित जीम ने उसके घर पे आया। अति शुद्ध भोजन को देख के बोला मांस खिलाओ, जाओ हमारे लिए कहीं से मदिरा लेकर आओ। सुनो 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 सुनो, आग बबूला हो गया जब उसने देखा भंडारा। क्रोध से भर के जोर से उसने माता को ललकारा। माँ आई तो उसने कस के माँ के हाथ को पकड़ा, हाथ छुड़ा कर भागी माता देख रहा था कटरा। अपनी रक्षा की खातिर एक चमत्कार दिखलाया, वो स्थान छुपी जहाँ माता गर्भ जून कहलाया। सुनो 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 सुनो, 9 मास का छुप कर माँ ने वहीं पे समय गुजारा। समय हुआ पूरा तब माँ ने भैरव को संघारा। धड़ से सर को जुदा किया थी ज्वाला माँ के अंदर, जहां गिरा सर भैरव का वहां बना है भैरव मंदिर। सुनो 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 सुनो, अपरंपार है माँ की महिमा, जो कटरे में आए माँ के दर्शन करके फिर भैरव के मंदिर जाए। सुनो 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 सुनो, एक कहानी सुनो। सुनो 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 सुनो। जय माता दी। तो पूरा हम लोगों को माता के पास से लेकर चलेंगे। सही बात है, जयकारा शेरा वाली का बोलो, साचे दरबार की। हार की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, रोके दम खड़े हो गए सुनियो। बहुत बढ़िया। मुझे एक ही आता है, बस वही सुना दिया। नहीं नहीं, बहुत और वो अच्छा भी बात। बहुत सुंदर, एक ही आता है पर वो भी बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग माता के छठे स्वरूप का आराधना करेंगे। माता के किस स्वरूप की हम लोग कल आराधना करेंगे रश्मि? बिल्कुल। और हम लोगों का जो चक्रा रहेगा वो रहेगा थर्ड आई। थर्ड आई पे। और कल के हम लोगों का जो कलर रहेगा वो ब्लू। तो ब्लू। अगर जो भी कंफर्टेबल हो ब्लू कलर जरूर वेयर कीजिए। और तो हम लोग फिर कल मिलते हैं 4 से 5। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को धन्यवाद। ध्यान में धन्य रखी, सभी पे माता की ऊर्जा धन्यवाद। बनी रहे। अल्प धन्यवाद। हाथ लें और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें।